और यशोदा मैया बड़ी उदास थी। भगवान ने पूछा मैया उदास क्यों है, क्या बात है? तब मैया कहती है कि तू पल्लेदारी कर रहा है, तू मेहनत मजदूरी कर रहा है, घर में काउ चीज की कमी नहीं है, फिर भी तू मेहनत मजदूरी करे हो तो हमें परेशानी नहीं होगी का? अरे दुनिया में नाम धरेगी कि जाकी मैयो कछु देती नहीं होगी, इसलिए मेहनत मजदूरी कर डोल है। बताते ने दूसरी जगह गोबर की हेल माखन के लिए क्यों उठवाई? तब भगवान कहते हैं मैया सही सही बताऊं? बोले हाँ सही बात ये है कि तेरे घर के माखन में वो स्वाद नहीं है जो गोपियों के घर के माखन में है। आहा हा भगवान ने देखा कि गोपियों के घर के माखन में स्वाद का कारण, क्योंकि वो स्वयं अपने हाथ से सेवा करती हैं और यशोदा के यहाँ नौकर चाकर लगे हैं। अब नौकरी तो चौकरी है, जो कोई आदमी अपने हाथ से सेवा करे वह कोई बात अलग है, और नौकरंते करावे बाकी बात अलग है। इसलिए मैया ने एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन जो मैया ने सब नौकर चाकर दास दासी अलग कर दे और कहा आज मैं अपने हाथन से सब काम करूंगी। अपने हाथन ते दूध निकालो, अपने हाथन ते गर्म करो, और गर्म करके एकदम गर्मा गर्म में सहजो दे दो, है ना? अब कछु जो में हाँ कर रही है, गर्मा गर्म में सहजो कैसे लगे जागो है? तो बिल्कुल ठंडो करके है ना फ्रीज में धर के तो गुनगुनो, हाँ है सहतो सहतो एकदम गुनगुनो, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडो, तब दाम फिर बामे दयो सहजो। और बस सहजी ने नेकसे से अच्छा जैसे मानो 5 किलो 6 किलो दूध हतो और वो जमानो तो बामे कै किलो सहजो दे जाओ। अच्छा बामे 1 चम्मच की जरूरत ना, चम्मच इधर छुपाओ और इधर छुपा दो, तो वो जो एक जो नेक आधी चम्मच जो मठा है, जो दही है, वो रात भर में इतने दूध को अपने जैसा बना लेता है। ये क्षमता होती है ना, अपने जैसा बना लेता है। तो ऐसे ही भैयाओ अपने जैसा बनाने के लिए संतों को बुलाया जाता है अपने गांव में भागवत के बहाने से। और संत क्या करते हैं, धीमे धीमे, एक बार हमारे नगरा में संत आए, कथा कही। एक मंदिर है बीच के नगरा में सवाल सिंह को, वहाँ में कथा भई, और वह कथा में तई वो खुद बाबा जी है सो मऊगो बाबा जी बनाए गए। अब मैं हूँ बड़े नगरा में इतने दिनाते कोशिश करूँ कि एक आध तो बाबा जी बने हैं, एक आध तो बाबा जी, क्योंकि हैजा बहना मोसी। तो आप सब में भले ही ऊपर से कोई महात्मा नहीं बने, लेकिन भीतर से जरूर कलेजे में परिवर्तन आता है, हृदय में परिवर्तन आता है। और पता है दही केवल इतनी सी आधी चम्मच और दूध 5 किलो है। ऐसे ही जो कथा वक्ता होता है वो अकेला होता है 250 ग्राम, तो इतनी जनता को और अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है? तो कोशिश करने का मतलब क्या है, अपने रंग में रंगना। ओयो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, हैं चोला मोरा रंग दे, इसी में ठीक है। ओ मुरली वाले ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले ओ बंसी वाले, चोला मोरा रंग दे
रंग में तेरी मुरली रंगी है, जिस रंग में तेरी मुरली रंगी है, रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, भोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। रंग में तेरा मुकुट रंगा है, जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, भोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। रंग में तेरी मीरा रंगी है, जिस रंग में तेरी मीरा रंगी है, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओ रंग रंग दे ओ मुरली वाले, भोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। ये सारे का मूड तो हिला दिया करो, हम इशारा कर रहे हैं। अरे मूड तो हिला दिया करो, कम से कम समझ में आइए कि नहीं है भाई। कितना कहना पड़ेगा तुमसे भाई। ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, भोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। चोला मोरा रंग दे ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, चोला मोरा रंग दे ओ मुरली वाले। आज जब यशोदा ने स्वयं जो है गोपियों की तरह माखन बनाया, यानि यानि ह गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यान यानिह गीतानि, भगवान की लीलाओं को, भगवान के चरित्रों को, भगवान के गुणों को गा रही है। कौन? यशोदा।
और भगवान के गुणों के साथ साथ अगर काम करें, जैसे सवेरे मोबाइल निकालो और वहाँ में कथा निकाल के चालू कर दी और फिर काम कर रहे हैं, तो वो काम भी भजन बन जाएगा। हैं, संग संग भजन चल रहे हैं, संग संग काम चल रहा है। और जैसे मानो 84 की परिक्रमा, भजन भी चल रहा है, प्रसाद भी बांट रहे हैं, नाच भी रहे हैं, तो एक पंथ द्वय नहीं क्यों है गए, द्वय कैसे है गए? नाच भी रहे हैं, 84 की परिक्रमा में भी हैं, भजन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी बांट रहे हैं, तो एक पंथ, हाँ, अनेक काज है गए, अनेक काज हो गए। ऐसे ही कथा में भी हैं, नाच भी रहे हैं और गाय भी रहे हैं, कथा सुन भी रहे हैं, संतन के दर्शन भी कर रहे हैं, तो एक पंथ कई काज हो गए, कई काज हैं। जबकि भगवान नवदा भक्ति में तो कहते हैं कि नव मह जिनके एक हो। नवदा भक्ति में से एक भक्ति भी जिनके अंदर होती है तो नारे पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कथा का जो श्रोता होता है ना, कथा में जो आता है, उसकी एक भक्ति नहीं, दो नहीं, सारी की सारी भक्ति हो जाती हैं, क्योंकि वो संतों के दर्शन कर रहा है, कथा का श्रवण कर रहा है, कान भी लगे हैं, आंखें भी लगी हैं, मन भी लगा है, बुद्धि भी लगी है, पांव भी चल के आए हैं, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं ना। इसलिए पर जो नाचे वाले अतकाएं, उनके लिए तो विशेष भक्ति बताई है। मद भक्ता यत्र नृत्यंती यत्र गायंती, भगवान कहते हैं कि मेरी कथा में जो नाचता है, मेरी कथा में जो गाता है, उसके पांव पड़ने से वो भूमि पवित्र हो जाती, वो तीनों लोगों को पवित्र करता है। पर जब गर्मी की कथा हो तो ने हौले हौले नाचो करो, फिर पसीना में नहा जातो, फिर मुझे जाते दर्द आवत है, कहते ही जोते नाच रहे कि पसीना में हैं, ऐसे आराम आराम ते नाचो कि पसीनों नहीं आवे ज़्यादा, थके भी नहीं हैं, वैसे ही जो है गर्मी के मारे तेल निकल रहे हैं, फिर ऊपर ते नाचो और हैं। तो आज भगवान की जब स्वयं यशोदा ने साधना करी, अपने आतंते ही माखन निकारवे लगी, मंथन करवो चालू करो, सोई भगवान आ गए। पहले माताएं जो अपने बच्चों को बहुत दिनों तक दूध पिलाती थीं, अब की माताओं की बात अलग है। अब की तो बोतल में घोरे पाउडर और सोईबा की मुँह में बोतल ठूंस देती हैं। अब जब बोतल की आदत बचपन में तुमने लगाए दी हैं, फिर बड़ो है कि वो बोतल मांगे तो फिर बाकी का दोष है, बाकी का गलती है। तो मैया यशोदा से आके भगवान बोले कि मोई दूध पी मनोए, हैं दूध पियाए दे। अब मैया बोली कि लेके जा मंथन कर लन दे, माखन निकाल लन दे, बाकी बात पी लियो। बोले ना, वो तो पहले दूध पिवाए दे। अब भगवान जो है तां स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि, गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत् प्रीतिमावहम्। प्रेम के मारे भगवान जो है माँ यशोदा से कहते हैं कि ताम स्तन्य काम आसाद्य, यानी दूध पीने की इच्छा से और मंथन को रोक देते, जाके रई में हाथ डाल देते हैं, तो रई में हाथ में लग नहीं जाए तो रई फिर बंद करनी पड़ी, मंथन बंद करना पड़ो, धर्रक मर्रक बंद करनी पड़ी। फिर मैया जो है लाला को दूध पिवावन लगी। अब दूध पिवावन लगी तो का भयो, बरोसी में दूध गर्म हैरो माटी की हड़िया में। पहले जे गैस फैस नहीं हती और जे कुकरा फूकरा नहीं हता है, और वहाँ पहले माटी की हड़िया में दूध गर्म होता था, सुबह से लेकर के दोपहर तक
धीमे 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 धीमे, और दूध लाल हो जाता था हैं। और मलैया ओ इतनी मोटी मोटी हथेली के, ये तो ज़्यादा है जाई के ने कम मान लो हैं, ने थोड़ी कम मान लो हैं। तो मोटी जो है वापस जाली पड़ जाती थी, मलाई जो है मोटी हो जाती थी। अब जो दूध जो था ना उफनने लगा। अब जब दूध उफनने लगा तो मैया को सुगंध आई, तो मैया आनन फानन में जल्दी लाला को एकदम उतार के अथवा को लाला को फेंक के और दूध बचाए गई। अब ये बात लाला को अच्छी नहीं लगी कि बताओ जा घर में हमारी कीमत या दूध के बराबर ना है हैं। दूध बचावे के लिए हम तो ऐसे फेंके जैसे माटी को डेल फेंक तो जा तो है, हमारी कीमत दूध के बराबर भी नहीं है। तो भगवान को ये बात बड़ी बुरी लगी। तो भगवान ने कहा करो मैया वह दूध बचावे गई, और इधर जो दूध दही के माखन के मटका धरे का है उस सबन में लेके धाड़ 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 तो सब फोड़ दे। अब पूरे आंगन में सब जो है मिक्स है गो, दूध दही माखन सब मिल गो। अब मैया ने पीछे मुड़ के देखा तो माने इतना नुकसान कर दो। बड़ी और गुस्सा आ गई माता को। तो मैया ने एक लौद लई हाथ में और लाला के पीछे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन मैया ये भूल गई कि जिसको पकड़ने चली है ना वह हरेक के हाथ आता नहीं है। गोप्यन वधावन यमापयो देखा और तुरंत जो है अपने आप चल के आ गए। मैया ने कहा बेटा तू बहुत बिगड़ गया है और आज मैं तो को हाथ लगाऊंगी, चल। सो ऊखल से बांध दिया और कहीं आज पूरे दिन तो रोटी नहीं मिलेंगी, पानी नहीं मिलेगा, सोई अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर देखूंगी तू कितना फोरेगा मेरे मटकी मटकाओं को, हैं पता चल जाएगा। अब मैया तो अपने काम में लग गई और इधर का भयो भगवान जो है नलकूबर और मणिग्रीव को, यानी जो यमलार्जुन के रूप में पेड़ के रूप में जो खड़े हैं, वो जो श्रापित हो गए हैं नारद जी के द्वारा, उनको देखने लगे कि ओ हो चलो बैठे थे बेगार भली। भगवान सोचता है कि चलो कऊ संत के बचनइये पूरा कर दे, बंधे बंधे तो भाई इतना काम तो हम कर ही देंगे हैं। सो भगवान ने ऊखल गिरायो और ऊखल गिरा के और जो है जोर लगा के वह पेड़न के बीच में है कि निकल गए और ऊखल पेड़न ते अड़ गो। और जब ऊखल पेड़न ते अड़ो सो एक झटका मारे सो पेड़ बोलो बाल कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो बाल कृष्ण भगवान की। दोनों पेड़ धराशायी हो गए और उनमें से भी दोनों नलकूबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं वे दोनों प्रकट भये और स्तुति करने लगे भगवान की कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वो दोनों जो है नलकूबर और मणिग्रीव अब जो है ठोकर खा करके सुधर गए हैं। ये कुबेर के पुत्र थे। तो नारद जी देखो आपने सुना होगा कथाओं में कि दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे और वे बहुत जल्दी श्राप देते थे। लेकिन नारद जैसे संत जो है जो कभी तुमने नाराज होते हुए नहीं देखे होंगे, वे तो हर समय गाते नाचते हंसते हुए मस्त रहते हैं। लेकिन इन दोनों नलकूबर और मणिग्रीव ने
कैसी उद्दंडता करी होगी कि नारद भी क्रोधित हो गए। जो मस्त रहते हैं वो भी क्रोधित हो गए। इन्होंने ऐसी उद्दंडता की। लेकिन पता है, संतों की मार भी उद्धार करती है और दुनिया वालों का प्यार भी नरक में डालता है। संतों की मार, संतों के श्राप से भी कल्याण होता है? और दुनिया वालों का तो प्यार भी न जाने कहाँ गिरेगो, कहाँ पहुंचावेगो, कोई भरोसा नहीं है। तो नारद जी महाराज पहले गुस्सा करते हैं, श्राप देते हैं, लेकिन जब वो क्षमा मांगने लगा तो फिर वही ये कह देते हैं कि चलो तो कोई बात ना है, अब तुम पेड़ तो बनोगे, लेकिन नंद बाबा के घर के बनोगे। जहां पेड़ बनने के लिए 10वें स्कंद में उद्धव प्रार्थना करते हैं कि पेड़ बना दो, लता पता बना दो, औषधि बना दो, बंदर बना दो, पर मोए व्रज को बना दो, वृंदावन को बना दो। हैं? जो उद्धव प्रार्थना करते हैं वह नारद जी ने इनको दे दिया। हैं? आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। ये उद्धव प्रार्थना करते हैं और यहाँ नारद जी ने प्रार्थना करने पर इनको भी क्या बना दिया? नंद बाबा के आंगन का पेड़ बनाया। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, अगर संत के मार्गदर्शन में यदि थोड़ी सी भी हमें सेवा का मौका मिल गया तो भगवान उस सेवा का बहाना करके उद्धार कर देते हैं। इस नलकूबर और मणिग्रीव ने एक सेवा, इनसे एक सेवा है गई संत के करुणा के कारण। कौन सी सेवा है गई? जैसे अभी यहाँ कथा है रही है बड़े नगरा में, अब यहाँ कथा है रही है तो रास्ता में अगर कोई रास्ता पूछे कि साहब कथा कहाँ है रही है, बोले बम ठीक है तते बम्मा बम्मा चले जाइयो, और बम्मा बम्मा जाओगे हैं तो मई ते तुम्हें जो है ना राइट हैंड की तरफ जो पांडाल दिख जाएगा और फिर वहीं से मुड़ जाना। तो ऐसे करके उन्होंने पता बताया। तो पता बताना एक सेवा है कि नहीं है? ऐसे ही किलोमीटर जो होता है ना, किलोमीटर, वह भी रास्ता बताता है, पता बताता है। ऐसे ही इन नलकूबर और मणिग्रीव ने भी ये ऐसी सेवा मिल गई इनको भगवान तक पहुंचाने की। बड़ी बड़ी सोच समझ के समझिएगा। नलकूबर मणिग्रीव को ऐसी सेवा मिल गई कि ये सब लोगों को भगवान तक पहुंचाने लगे। तो कथा तक पहुंचाना, चाहे वाहन में बिठा के, चाहे पतो बताए के, चाहे उंगलियां पकड़ के, चाहे कैसे करके, कथा में किसी को पहुंचाने की सेवा मिल जाने से भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो जाकी जो सामर्थ्य होए उसको उतना प्रयास करना चाहिए। गाड़ी हो तो गाड़ी में ले जाओ, हैं? गाड़ी ट्रैक्टर हो तो ट्रैक्टर में ले जाओ, हैं? तो जैसे सुविधा बने वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। इन नलकूबर मणिग्रीव से जाने अनजाने में ऐसी सेवा है गई भगवान तक पहुंचाने की। बोले कैसे भाई? ऐसा था कि ये जो है नंद बाबा के द्वार पे खड़े हो दोनों, और जो दोनों दूर से दिखाई देते थे। तो जब कोई पूछता कि हमें कन्हैया के दर्शन करने हैं, उनका घर कौन सा है, तो दूर से आदमी बताते देखो वो पेड़ खड़े हैं, देखो वो 2 पेड़ खड़े हैं। बोले हाँ हाँ बस वही घर है। तो इस काम में आए गए कि ये इनके दूरी पहचान जानने से और नंद बाबा तक जो है, और नंद बाबा के घर कन्हैया तक लोग पहुंचने लगे। इसी से इनका उद्धार हो गया। तो हम यदि भगवान तक पहुंचाने में, संतों तक पहुंचाने में, कथा तक पहुंचाने में किसी भी तरीके से काम आ जाए तो उसी से हमारा उद्धार
हो जाता है। तो ऐसे नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान ने किया है। और इन्होंने भगवान से यही प्रार्थना करी कि जा जीवते अब कबहू चुगलई नहीं होए, क्योंकि चुगलई करने से अगले जन्म में मेढक बनना पड़ता है, चमगादड़ बनना पड़ता है और भी बुरी बुरी योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए जा जीवते अब चुगलई नहीं होए। तो बोले का होए? बोले कह तो कीर्तन होए, कह भजन होए, कह भगवान को नाम लिबे तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये जीव जो है ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, इतना पाप हमारे शरीर से और नहीं होता जितना अपराध जीव से होता है। जीव जो है झूठ बोले तो अपराध करवावेगी, चुगलई करे तो अपराध करावेगी, कौए गारी दे तो अपराध करेगी, और शरीर से अपराध कम होते हैं, जीव से ज्यादा अपराध होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस तब पादयोर्नः। उसके बाद में भैयाओ बकासुर आया है, उसका उद्धार किया, अगासुर का उद्धार किया है। और फिर ब्रह्मा जी भगवान को जो है ब्रज में देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, और भगवान जो है प्रेम भरी लीला कर रहे थे। और ये खोपड़ी ते दर्शन करने लगे, और खोपड़ी से भगवान का और गुरु का दर्शन नहीं किया जाता। गुरु का और भगवान का दर्शन करने के लिए श्रद्धा और प्रेम की आंखें चाहिए। ये आंखें दर्शन करने के योग्य नहीं है जो खोपड़ी वाली हैं। और ब्रह्मा जी ने खोपड़ी से दर्शन किया। ब्रह्मा जी जो है लीला कर रहे थे भगवान, क्या गैया बछड़ा चरावे के लिए आए, और कहा भयो कि जो है जो अपना अपना टोसा लेके आते थे, बगल में टोसा और किसका जे अब जगह जगह होटल चल गए हैं। पहले ज़माने में होटल नहीं होता है, तो अपनों सामान बना के घर से ले जाना पड़ता था। लेकिन अब तो साहब कहूँ जाओ कछु ले जावे की जरूरत ना, और पता जरूरी ना है कि वहीं जाके ऑर्डर दो, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है। वहीं से फ़ोन पे कमरा बुक है गए, भोजन का भी ऑर्डर हो गया, जाके सीधे थारी लगी लगाई मिल जाती हैं। तो अपना अपना टोसा लेकर के आए थे, और बैठ करके सब जो है सब केला के पत्ता बिछा ले, और सब अपन निकाल धरन लगे। तो भगवान को एक सखा नहीं आया हो, तो जिसका नाम मधुमंगल था, वो जब नहीं आया तो भगवान ने कि वो मेरो सखा नहीं आया। भाई क्या बात है? बोले पता ना है। इतने में कहा वो सखा जो दूर से देख रहे हो कि जी एक जगह बैठे हैं, बाने समझी कि इन्होंने भोजन कर लिया, तो उसने अपनी कड़ी बनवा के लायो कूलरी में, माटी की में। तो बाने समझी कि इन्होंने भोजन कर लिया, तो बाने अपनी कड़ी मोहते लगाई और पीओ चालू कर दो। तब तक एक सखा के नजर पर गो, बोले लाला देखियो मधुमंगल तो कुछ खा रहा है। सोई जे दौड़ पड़े, जाके मधुमंगल को पकड़ लिया, और पकड़ करके बोले क्यों रे, तू पहली बार तो जिंदगी में कछु लायो, और बहुआ अकेलो पी रहा है, और दिन तू खाली आता तो हमारे में से खाता था, आज तू पहली बार लाया और पी गया। भगवान बोले ऐसा करो, सब लोग चाखो जाकी कड़ी कैसी है। बोले अब कहते चाखें, सुबह ने कूलरी फोड़ दी हती, सुबह की ठीपुरी परी हती ना, तो वो ठीपुरी ले के सब ने बांट ली। एक जने बोले लाला तो काजे ना रही भाई, तो लाला बोले मेरी चिंता मत करो, मो काज तो जाके मुँह पे गले कड़ी चिपटी है, मैं तो जइया चाट लूंगो। जाए लीलाए देख के ब्रह्मा जी को मोह हो गया। बोले जे कैसो परमात्मा, जे कैसो भगवान,
इसको तो जिस इतना भी ज्ञान नहीं है कि पवित्रता क्या होती है, अपवित्रता क्या होती है, झूठ साँच का भी ज्ञान नहीं है। ये कैसा भगवान है? और उसको मोह हो गया। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा ले लें। भगवान की परीक्षा जिसने ली है ना, क्योंकि परमात्मा और महात्मा ये परीक्षा से समझ में नहीं आते, इनका पार नहीं पाया जाता, इनका प्यार पाया जाता है? पार पाना अलग बात है और प्यार पाना अलग बात है। तो इनका पार नहीं, प्यार पाया जाता है। सो ब्रह्मा जी ने कहा करो, भगवान के बछड़ा और सखा दोनों चुरा ले और ब्रह्मलोक में ले गए। अब भगवान को पता लगा कि ओहो, हमारी बिल्ली और हमको ही म्याऊं। ब्रह्मा जी के बाप हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी। बोले हमारी बिल्ली और हमको म्याऊं, अभी बताते हैं हम। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पहले ही भगवान पहुंच गए और ब्रह्मा जी का रूप बनाया। और चौकीदार जो मिले बिनत कह दे, सुनो भैया, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, हम तो पीछे कोई आवे तो बढ़िया तरह कुटाई पिटाई करियो, फिर हमारे पास ले आइयो। हाओ आए बिन्ने तो साहब ऑथोरिटी मिल गई, अधिकार मिल गया है। ये तो अंदर चले गए। अब आए ब्रह्मा जी, कौन से भाई? नकली? असली? नकली तो खुद ही है ना, है? असली भाई आए। और असली ब्रह्मा जी ने, वो तो सीधे जा रहे जैसे और ना जाते थे, तो एकदम जो उन्होंने भाले लगा दिए ऐसे करके। ब्रह्मा जी ने आंखें निकाली, बोले तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? तो एक बनो तो चौकीदार बोले, तो जैसे बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जा आदमी को, बड़े आदमी को नौकर और बैठे ऐसे तू तड़ाक बोले, गुस्सा तो आवेगी। ब्रह्मा जी ने सोची अभी जिनते कछु कहवे में फायदा ना, अभी हमको अंदर जाना चाहिए दूसरे गेट से, फिर इन्हें बुलवाएंगे दरबार में, तब जिनको सिखाएंगे। सो दूसरे दरवाजे से ब्रह्मा जी जाने की कोशिश करते हैं। बस दूसरे दरवाजे, जब पहले दरवाजे पे तो सीधे सांचे लोग हैं, गुजरात साइड के आते है ना, और जो दूसरा दरवाजा हो तो कहो जहाँ पे साधवाद के लोग आते हैं। और साधवाद को आदमी तो जो चाहते है कैसे उन्हें का हाथ फरे रे है जाए तो बढ़िया है, लड़वे का आज पहनो। सो जैसे ही ब्रह्मा जी गए, सो जा गेट वाले नहीं पूछी कछु, बिना पूछे ब्रह्मा जी पकड़े और दे और दे और दे, ब्रह्मा जी सुजाए दे। ब्रह्मा जी जो कह रहे भाई रुको तो सही, बात तो बताओ, बात तो बताओ। बोले बात बताएंगे बाद में, पहले बात है पूरी है, जान दे हो है। सो कुटाई पिटाई कर गए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं नकली हूं, तो असली कहाँ है? बोले चलो अंदर। सो अंदर लेके गए। सो कुर्सी पे जो बैठे थे ब्रह्मा को रूप बनाए के, सबको ब्रह्मा दिखाई दे रहे, पर ब्रह्मा जी को कन्हैया दिखाई दे रहे। सोई ब्रह्मा जी समझ गए हैं कि गलती भई है, उसी का फल भोग रहे हैं हम। अब देख करके कन्हैया को ब्रह्मा जी पावन में गिर पड़े, और औरों को तो ब्रह्मा जी दिख रहे हैं डबल। तो जैसे ही जे पावन में गिरे, कौन से ब्रह्मा जी? नकली भाई है, असली भाई। तो असली भाई पावन में गिरे तो चौकीदार क्या करे, देख ले हथवा नकली है, गिरे पावन में है तो नकली है। अब दोनों में जो बातचीत भई कि भगवान गलती है गई, मैंने आप में शंका करी और मैं निज कृत कर्म जनित फल पायो, निज कृत कर्म जनित फल पायो। बहुत गलती है गई। और बताओ गलती भाई सो भाई, बहुत कुटाई पिटाई करी है तुम्हारे पहरेदारन ने, और मुझे बहरूपिया कह रहे। बोले वो मैंने कहलवाया है, ठीक है, क्योंकि राम विमुख अस हाल तुम्हारा,
हे राम, भाई तुम मेरो विरोध करोगे तो ऐसे ही कुटाई पिटाई होगी। अब ब्रह्मा जी ने गलती स्वीकार करी, स्तुति करी। उसके बाद जो है अब कन्हैया अपने रूप में आ गए। अब कन्हैया रूप में आए तो चौकीदार कांपन लगे कि कुर्सी पे तो जय बैठेंगे हैं और भगवान तो चले जाएंगे, फिर हमारे पीछे तो क्या होगा, क्योंकि हमने तो जा कुर्सी को राजा मारो। तो भगवान के पाँव में गिर पड़े कि तुम तो चल दे, हमाओ का होगा ना, सरकार बदल गई हैं। तब भगवान ने कही ब्रह्मा जी से कि सुनो भाई, इनका कोई दोष नहीं है, जो कुछ कराया मैंने कराया, लेकिन अब इनसे कुछ मत कहना। ब्रह्मा जी बोले पर अब जिन्हें देखा था तो खून खोलेगो, हम जब जब द्वार पे है कि निकलेंगे तब तक देखत के हम खून खोलेगो, इसलिए या तो जिन्हें संग ले जाओ या फिर मोए ऐसी जगह जिनकी ड्यूटी लगानी पड़ेगी कि जे कब नजरे ना आवे। क्योंकि मैं यूँ कह रहा हूँ भैया मोए बात तो बताओ, नेक नहीं सुनी मेरी है, मोए बात तो बताओ, बात नहीं सुनी मेरी। तब ब्रह्मा जी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, ये जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, गालोगे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना दीजिए काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए। का घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, इसमें आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे, अपने ही कर्म से गिर गया मेरे प्यारे, अपने ही कर्मों से जल गया मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए।
दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा लीजिए। सके मेरे प्यारे, आंधियों में जो न बुझ सके मेरे प्यारे, ऐसा दीपक जला दीजिए मेरे प्यारे। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए।